मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल इस बात का ऐलान करता हूँ कि केडीएस से मुताल्लिक कोई भी काम हो, आप लोग हमसे रुजू करें और पूरी तफ़सील बताइए हमें, क्रॉस करके पेपर्स को क्रॉस करके व्हाट्सएप कर दें। नहीं, कभी हम फाइल भी चेक करने आ सकते हैं देखने के लिए अपनी तरकीब के भाई लमसम में हमने काम लिया है तो पूरी फाइल को सही से देख लेंगे एक दफ़ा तो पता चल जाएगा कि इसमें इस काबिल है कि हाँ ये आसानी के साथ काम हो जाएगा। ठीक। काम करते हैं मगर ये अपना अपना तरीक़ेकार है काम करने का। बहरहाल मैं कोशिश यही करता हूँ अपने दोस्तों के लिए कि जो मुझसे मैंने सीखा है केडीए में तजुर्बा हासिल किया उसकी मुलाज़मत से आगे इस्तिफ़ादा हासिल करूँ मैं आप लोगों को दूँ। तो आप मेहरबानी होगी है ठीक है आप लेना चाहे ले लीजिए और जो जायज़ काम होगा तरीक़े के मुताबिक रूल रेगुलेशन में होते हुए मैं इंशाल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी होगी, मेरा भी इसमें मुक़ाम बनेगा। बस ग़ालिबन 83 या 84 की बात है कि उस ज़माने में पहले वो जॉइंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर ना दोनों पार्टियों के साइन होते थे और ऊपर लोग पेपर बगल में दबा के फाइल को भेजा करते थे एग्रीमेंट के ऊपर। फिजिकल पोजीशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिजिकल पोजीशन का होना ज़रूरी है या नहीं? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ भी मैं एक बात काटता चलूँ आपकी केडीए जब प्लाट स्कीम में ऐड करती है ना तो किस्त वाइज चार इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया करती थी और हर अदारा तकरीबन लेता है। इस दरमियान में पार्टी फुल पेमेंट कर देती है और अलॉटमेंट ले लेती है और लेने के बाद फिर कुछ अर्सा बाद वो अप्लाई करती है कि हमें पोजीशन और साइड पास दिया जाए ताकि हम फर्दर कार्रवाई करें। तो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ख़रीदो फरोख्त अपनी जगह है, मगर डॉक्यूमेंटेशंस का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए फिरोज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एमडीए ने लीज का सिलसिला शुरू किया, जैसे कि आपके इल्म में भी हैगा। तो ये तो अभी एमडीए तो समझे कि एक बच्चा है केडीए के सामने। इस पर कोई शक नहीं, सही कहा आपने। और केडीए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सिस्टम्स हैं उन सबको बाहैसियत बाप की तरह लेके चल रहा है। मैं आपकी बात को काट के अर्ज कर रहा हूँ जी करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्ती आबाद, ये हमारे केडीए का शेर। सुभान अल्लाह। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्ती आबाद, तो इसकी जिंदा मिसाल क्या है? बिल्कुल गुलिस्तान जौहर है। बिल्कुल गुलिस्तान जौहर की बात उससे कबल फेडरल बेरिया स्कीम है, नारतलाबाद की स्कीम है। फिर उसके बाद अल्लाह बिल्ला सर ये आपका बफर गुलशन इकबाल है। गुलशन इकबाल के बाद गुलिस्तान जौहर है। सही। हमारे निज़ामी साहब ने उसको ऐसा गुलजार बनाया, गुलिस्तान जौहर को देखने के काबिल है वो। बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बड़े चौड़ी चौड़ी सड़कें। तो इसके बाद फिर ये स्कीम 41 के नाम से केडीए ने अपने दौरे में इसको लॉन्च किया। उसके बाद फिर 96-97 का मेरे ख्याल से टाइम था तो जो बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी तो इन्होंने फिर केडीए से छोटे अदारे बनाए, एलडीए और एमडी। तो एमडी में वो आपका पुराना इलाका बिन कासम का इलाका नहीं है जी, तो वो उसमें आ गया मली डेवलपमेंट के नाम से। उसके बाद फिर इन्होंने निकाला एलडीए, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि हॉक्स में शेरशाह के पीछे का जो एरिया है पुराना, उसको वो स्कीम 42 के नाम से किया है। इस तरह बना केडीए ने अपने दायरा अख्तियार को बढ़ाते हुए इनको सबको आज़ाद बनाया अदारों को, जैसे डीए का बता डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। बहरहाल अब आपके सामने ये 63 टाउन बना है। हाँ। आपके दौरे आपके ये जो आपका टाइम चल रहा है तो बहरहाल अब देखिए अल्लाह ताला। तो मैं माज़रत के साथ सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमने तो हमारी जैसे एमडीए की भी उम्र बहुत छोटी है, सही है ना, हर इदारे की उम्र छोटी है केडीए के मुकाबले में। तो फिर उसमें जब 63 टाउन आया तो फिर मैं आया जी। मैंने इससे पहले शाह लतीफ़ या एमडीए 1 में कोई काम नहीं किया, मैंने काम नहीं किया, वो पहले की स्कीमें थी जी। तो मैं बहुत लेट आया, तो मैं 63 टाउन के साथ आया, मगर मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब मैं यहाँ आया तो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ख़रीदो फरोख्त अपनी जगह है, मगर डॉक्यूमेंटेशंस का मजबूत होना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जी। मैंने जो एमडीए के अंदर डॉक्यूमेंटेशन देखी बड़ी मुझे अच्छी लगी, जी। क्योंकि शायद मैंने और कोई देखी ही नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता। यहाँ भी मैं आपकी बात काटूँ, जी, जी, ये बोलें। भी हमारे केडी की फार्मूले पर काम कर रहा है। ये जो फार्म 0 से लेके 7 फार्म तक है ना, जी, जी। ये केडी ने इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, ज़रूर। 1983 या 84 की बात है। केडी को उस ज़माने में पहले वो जॉइंट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर ना दोनों पार्टियों के साइन होते थे और ऊपर लोग पेपर बगल में दबा के फाइल को भेजा करते थे एग्रीमेंट के ऊपर। तो फिर केडी ने उसको बंद किया काम को और एक फार्म लॉन्च किया कि उसके अंदर सारे कागजात की फ़ोटो कापी होगी, ओरिजिनल पार्टी दिखाएगी केडी के अफसरान को और दोनों पार्टियों की शनाख्त लगेगी, उसको नोटरी पब्लिक अटेस्ट करेगा। जॉइंट है, वो भी जॉइंट ट्रांसफर जी। बड़ी शक्ल आती है, मगर वो तरीके से अडॉप्ट किया, फिर केडी उसको बनाया, फिर उसको देखा देखी आपके एफडीए ने और एलडीए ने उसी टाइप के फार्म बना लिया। हाँ। बिल्कुल, बेशक अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि देखिए अभी लीज आ गई, जैसे कि अब यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास कि फिजिकल पोजीशन, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फिजिकल पोजीशन का होना जरूरी है या नहीं? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ भी मैं एक बात काटता जी, चलूँ जी। आपकी, केडी जब प्लाट स्कीम में ऐड करती है ना तो किस्त वाइज चार इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया करती थी और हर अदारा तकरीबन लेता है। इस दरमियान में पार्टी फुल पेमेंट कर देती है और अलॉटमेंट ले लेती है और लेने के बाद फिर कुछ अर्सा बाद वो अप्लाई करती है कि हमें पोजीशन और साइड प्लान दिया जाए ताकि हम फर्दर कार्रवाई करें। तो उस पोजीशन और साइड प्लान में ये होता है कि अगर कुछ लोग बनाना चाहते हैं तो वो फौरी तौर से अपने प्लाट को तामीरात शुरू कर देते हैं और कुछ लोग फर्दर बेचते हैं तो वो उस पोजीशन साइड प्लान के बाद उस परचेजर के नाम पर ट्रांसफर की कार्रवाई अमल में आ जाती है, फिर वो मालिक बन जाता है और ये एलआरटी की तरफ से इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। तो पोजीशन और साइड प्लान होना जरूरी है बिफोर ट्रांसफर और लीज। ठीक है, जबरदस्त, बेहतर। तो अब ये है कि जैसे अभी हमारे यहाँ लीज का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इन्होंने स्टार्ट जो है अभी हमने ले लिया है हल्का फुल्का सा जो भी मामला है। तो ये केडीए में कितने टाइम पे आप लोग लीज जो है वो इश्यू हो जाती है? देखो हमारी केडीए में जो डेवलप सेक्टर है, जब चाहे उसकी फुल पेमेंट करें, पोजीशन साइड पर निकलवाए और लीज के लिए अप्लाई कर दें। हफ्ता 15 दिन में केस प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस हमारे अफसर जाते हैं, जाके एग्जीक्यूशन कर आते हैं। उसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफिस से 2-2.5 महीने के बाद लीज मिल जाती है। That's all। अच्छा, इसमें कुछ अंडर टेबल चलते हैं या एक चालान जैसे यहाँ जो है वो 35 के हिसाब से वो बन रहा है क्या कुछ है? लीज चार्जेस फीस है ना। हाँ जी, जी। देखिए तरीक़ाकार तो वही जो से केडीए का वही एफडीए ने भी अपनाया हुआ है। जी, जी। हमारे यहाँ तो ट्रांसफर फीस पहले 1 रुपये पहले तो फ्री में करते थे, हम लीज को सिर्फ फुल पेमेंट लेके करते थे कि प्लाट की फुल पेमेंट हो गई, ग्राउंड रेट उसे अप टू डेट भर दिया उस साल का और लीज पर के फार्म पे टिकट लगवा दी। उस वक्त के हिसाब से जो भी परसेंटेज बनती थी सेल के हिसाब में परसेंटेज बनती थी प्लॉट की वैल्यू, उस वैल्यू के हिसाब से 1.5% टिकट लगता था उसमें अमाउंट का और वो हमें ला के फाइल देता था पार्टी, हम लोग उसको प्रोसेस करते थे और उसके बाद कहते जाओ चलो लीज करा दे। तो हम रजिस्ट्रार ऑफिस में खुद जाते थे उसको लेके और बाकी जो 200-250 रुपये फीस हुआ करती थी रजिस्ट्रार की, वो भरी भलाई उसकी जाँच पड़ा चल भाई जा। अब मामला ये है कि केडीए ने भी इसकी ना फीस मुकर्रर कर दी है। ठीक है। मुख्तलिफ हमारी स्कीमों में मुख्तलिफ फीसें हैं, कहीं पर 300 रुपये गज है, कहीं 150 रुपये, इस तरह लीज की फ़ीस है। तो लीज का बाकायदा फार्म भी भरा जाता है, लीज फीस भी ली जाती है, फिर उसके बाद वो बाकायदा तरीके से अकाउंट डिपार्टमेंट से उसकी मोहर लगती है कि हाँ जी फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुकी है इसकी, ज़्यादा भी लीज के काबिल है। तो फिर हमारा डायरेक्टर उसको एक लेटर लिखता है लीज ऑफिसर को, ये सारी फॉर्मेलिटी हमने मुकम्मल करवा के ये लीज फार्म हम आपके हवाले कर रहे हैं, लिहाजा इसको रजिस्ट्रार ऑफिस में एग्जीक्यूट कराया जाए। तो वो लीज अफसर जो है ना हमारा, उसका हफ्ते में एक दिन मुकर्रर होता है मुख्तलिफ स्कीमों में, जैसे नॉर्थ कराची का पीर मंगल का दिन होता है, इस तरह से सरजारी का भी कोई दिन होता है, न्यू कराची कॉलेज, ये सारा मुख्तलिफ हमारी जो स्कीमें हैं उनके लिए अलग अलग अफसर एक ही होता है करीब करीब, वो जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस पार्टी को लेकर करा के, फिर आप जाने रजिस्ट्रार जाने। अब रही टेबल टॉक, अंडर टेबल और ग्राउंड टेबल, ये तो बाबू वक्त के साथ साथ है, जो जैसा इलाका है उसके हिसाब से वो डील करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों कि
मैंने हम कहते हैं जो लोग अपने उस्तादों से या तजर्बाकार लोगों से फ़ायदा नहीं उठा सकते और उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया तो समझे कि सबसे बदबख्त लोग वही है। और अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये समझ दी है कि उस्तादों से जब भी कभी कोई चीज़ सीखी है वो नफ़े में ही रही। तो ये अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है, ये हमारा यकीन है। तो मैं जब चाहता हूँ कि अक्सर व बेशतर मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती है कि यार आप नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, स्पेशली सुरजानी टाउन के तो बहुत ही आते हैं और इस जगहों के मेरे पास कॉल्स आती हैं कि भाई वो हमें जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस का कोई काम कराना है तो आप बताइए। तो मैं चूँकि घबराता हूँ और इसलिए कि लाज़िम तौर पे जो काम मैं नहीं कर सकता उसके अंदर मैं टांग नहीं अड़ाता। तो मैं फ़िरोज़ भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या फ़िरोज़ भाई मैं इस चैनल के थ्रू इस बात का ऐलान कर सकता हूँ कि हाँ भाई केडी के कोई भी काम हो, कहीं भी कराची, कोरंगी, चौरंगी, कहीं भी नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, कहीं का भी कोई काम हो, आप हमें कॉल कीजिए और हमें अपनी पूरी तफ़सील बताइए और फिर हम जो है वो इससे मुताल्लिक जो भी आपको मशवराजात देंगे फ़िरोज़ भाई की सरपरस्ती में। नहीं, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह की रहमत है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझसे डिस्कस करें। हालांकि इसमें तो बहुत काम करने वाले बड़े बड़े लोग हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर लोग हैं, काम करते हैं, मगर ये अपना अपना तरीक़ेकार है काम करने का। हमारा मैं कोशिश यही करता हूँ अपने दोस्तों के लिए कि जो मुझसे मैंने सीखा है केडीए में, तजुर्बा हासिल किया, उसके मुलाज़मत से आगे इस्तेफ़ादा हासिल करूँ, मैं आप लोगों को दूँ। तो आप मेहरबानी हुई है, ठीक है, आप लेना चाहे ले लीजिए और जो जायज़ काम होगा तरीक़े के मुताबिक रूल रेगुलेशन में होते हुए मैं इंशाल्लाह उसको पाए तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी होगी, मेरा भी इसमें मुक़ाम बनेगा मज़ीद और ज़ाहिर बात है 2 पैसे भी मिलेंगे इज़्ज़त के साथ। बेशक शुक्र, बेशक। इसलिए होगा जायज़ काम तो वो मैं करने को तैयार हूँ हर जगह। इंशाल्लाह बिल्कुल, आप जैसे कि जानते हैं कि हम जो है जैसे कि एमडीए का कोई भी काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमेशा हमसे ही रुजू किया जी हाँ, मैं आप जी को देता हूँ और बिल्कुल, तो आप समझते हैं कि हम आपके लेवल के तो नहीं मगर कोशिश करते हैं कि उस लेवल तक काम करने की कोशिश करें, साफ़-सुथरा ही काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल इस बात का ऐलान करता हूँ कि केडीए से मुताल्लिक कोई भी काम हो, आप लोग हमसे रुजू करें और पूरी तफ़सील बताइए हमें, क्रॉस करके पेपर्स को क्रॉस करके व्हाट्सएप कर दें। नहीं, कभी हम फाइल भी चेक करने आ सकते हैं देखने के लिए अपनी तरीके के भाई लमसम में हमने काम लिया है तो पूरी फाइल को सही से देख लेंगे एक दफ़ा तो पता चल जाएगा कि इसमें इस काबिल है कि हाँ ये आसानी के साथ काम हो जाएगा। ठीक है और परेशानी नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई, असल में जो बात मैं नहीं सही तरीके से कर पा रहा वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िरोज़ भाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए और बिल्कुल हम हाज़िर हैं और तेसर टाउन ज़िंदाबाद। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद।